तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड द डीजल इंजन। काफी पॉपुलर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन इन जो आपका जो इंजन है, इन सारे इंजन को जानने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा इंटरनल कंबंशन इंजन क्या होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन कहते हैं। तो आईसी इंजन को आपको एक हेडिंग बना लेना है और आईसी इंजन को आपको ये पैराग्राफ को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सारे पॉइंट को मतलब पैराग्राफ से ब्रेक करके पॉइंट में चीजों को लिख लेना है, क्योंकि पॉइंट में आप लिखेंगे तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा बेहतरीन लगेंगी और आपको याद करने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और थोड़ा सा अपने जो स्पीड है, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है और चीजें बहुत ज्यादा है। उसके बाद कई बार डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन भी पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड स्टीम इंजन। तो आईसी इंजन और स्टीम इंजन के बीच में लगभग 7-8 डिफरेंस दिए गए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन आता है। अगर एग्जामिनेशन में आईसी इंजन पूछ देता है तो आईसी इंजन के इंट्रोडक्शन को देने के बाद आपको इसका क्लासिफिकेशन भी लिखना होगा, जैसे कि टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, यानी फ्यूल यूज्ड के आधार पे, जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, गैस इंजन है और ड्यूल फ्यूल इंजन है। नंबर ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के आधार पे 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन है। साइकिल ऑफ ऑपरेशन, यानी जो भी ऑपरेशन ऑफ साइकिल होता है उसके आधार पे ऑटो साइकिल इंजन है और डीजल साइकिल इंजन है, ड्यूल साइकिल इंजन है। मेथड ऑफ इग्निशन, इग्निशन के आधार पे आपका क्या है, स्पार्क इग्निशन है, कंप्रेशन इग्निशन है। टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम में क्या है, एयर कूल्ड इंजन है, साथ ही साथ वाटर कोल्डेड इंजन है। नंबर ऑफ सिलेंडर में क्या है, सिंगल सिलेंडर इंजन, टू ट्विन सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन। तो ये अलग अलग कंजंक्शंस है जो कि आपके इस इंजन के अंदर यूज किए जाते हैं। इसको आपको स्किप कर देना है, क्वेश्चन नंबर 35 को। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कूलिंग ऑफ आईसी इंजन इज रिक्वायर्ड, यानी क्यों कूलिंग सिस्टम जरूरी होता है आईसी इंजन के लिए। तो ये पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, सारे पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है। और राइट डाउन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एन आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन का जो प्रिंसिपल पार्ट है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर हेड क्या होता है, उसके साथ साथ पिस्टन क्या होता है, पिस्टन के साथ साथ आपका पिस्टन रिंग क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, क्रैंक केस क्या होता है, फ्लाई व्हील क्या होता है, सिलेंडर लिनियर क्या होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वाटर जैकेट, वाल्व, कैम्स और मेन फोल्ड्स क्या होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे नेट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यहाँ पे दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप इस फिगर को प्रॉपर नेमिंग के साथ बनाएं, क्योंकि फिगर का बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। अगर ये फिगर आपको समझ में आता है, ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए, आपको वहां पे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का जो फिगर है मिल जाएगा। जो फिगर आपको सफिशिएंट लगे आप उसको बना सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट केसेस है, क्योंकि सारी चीजें तो सिमिलर रहेंगी ही रहेंगी। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको पता होना चाहिए, जो कि वर्किंग प्रिंसिपल है, अलग अलग इसके जो सेक्शंस है, सारे सेक्शंस को आपको डिफाइन करने होते हैं। और इसका जो डायग्राम है, डायग्राम भी आपको बताना होता है। डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है, सारी चीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशंस हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। वो तो आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था, तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन जो 2 स्ट्रोक है उसको बारे में आपको लिखना है, उसका फिगर बनाना है, साथ ही साथ उसके जो एक्सप्लेनेशन है, वर्किंग प्रिंसिपल है, उन सारे वर्किंग प्रिंसिपल को आपको लिखना है। प्रॉपर डायग्राम जो है, डायग्राम भी आपको बनाना है। अब यहाँ पे एग्जांपल में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये भी पूछ दिए जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच का जो डिफरेंस है 8-7 पॉइंट में यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 47 और 48 को आपको स्किप करते हुए आगे बढ़ना है और आपको डायरेक्ट मूव करना है एस आई एंड सी आई इंजन, यानी डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। तो एसआई और सीआई इंजन के बीच का जो डिफरेंस है आपको सामने यहाँ पे दिया गया है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ पे आता है वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। वो तो हमारा पेट्रोल इंजन था, ये आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। डीजल इंजन का फिगर कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, आप थोड़ा सा देखिएगा इसको। और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे जो अलग अलग सक्शन है, कंप्रेशन है, एक्सपांसन है, एग्जॉस्ट है, सारे एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये भी पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आपको डिफरेंस बिटवीन का एक चार्ट बना लेना है और इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिख लेना है। कम से कम 7-8 पॉइंट को आप लोगों को लिख लेना है, ज्यादा ज्यादा आप 10 पॉइंट को भी लिख सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे ये भी है एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, यानी किसी भी इंजन का एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया गया है। ओके, तो इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ब्रेक पावर क्या होता है, ब्रेक पावर के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके।